आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी जो प्रिपरेशन है यूपीएससी एग्जामिनेशन की वो बेहतर चल रही होगी, अच्छी चल रही होगी। एक बार सबसे पहले आप सभी कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपकी तैयारी कैसे चल रही है। आप सभी जानते हैं ओनली यूपीएससी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपको जो क्लासेस हैं यूपीएससी से रिलेटेड वो फ्री इनिशिएटिव चल रहा था, यानी कि आपकी जो क्लासेस हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर कराई जा रही थी और उसके पीछे कुछ रीज़न था जो क्लासेस आपकी यहाँ पर बीच में बंद हुई थी। और आगे ये फर्दर क्लासेस सभी इन्फॉर्मेशन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कि आगे ये फर्दर जो क्लासेस हैं वो आपकी रीस्टार्ट होंगी और कब से होंगी, क्या होंगी। और जो क्लासेस होंगी वो आप ये कह सकते हैं कि जैसे हमारा जो इनिशिएटिव है वो फ्री क्लासेस का है, यानी कि आपकी जो प्रिपरेशन है एग्जामिनेशन की, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की, वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको कराई जाए। लेकिन इसमें कुछ चेंजेस ये किए जाएंगे कि आपको यहाँ पर मेंटोर, देखो आप सभी जानते हैं कि यूपीएससी की जब आप प्रिपरेशन करते हो तो तैयारी के दौरान आप देखिए प्रिपरेशन ठीक है वो ज़रूरी है, लेकिन इससे ज़्यादा ज़रूरी ये हो जाता है कि भाई ये नीड होती है, रिक्वायरमेंट ये होती है कि आप एक सही डायरेक्शन में जा रहे हो या नहीं। तो इसमें क्या है, एक मेंटोर की ज़रूरत होती है। तो इन सब चीज़ों को हम ऐड ऑन करेंगे और जो आपकी क्लासेस हैं वो आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग ना होकर या फिर आपको वाइट बोर्ड पर ना होकर वो हो सकता है डिजिटल बोर्ड या फिर समथिंग, जो भी आपको फर्दर आपको इसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो एक बार सबसे पहले आप कमेंट में बताएं कि आपकी तैयारी कैसे चल रही है और आप कब अपेयर होने जा रहे हैं एग्जामिनेशन में। आप 26 के लिए अपेयर होंगे या 27, 28 कब आपको अपेयर करना है, ये सारी चीज़ें एक बार कमेंट सेक्शन में बताएं, ठीक है। आज का ये सेशन जो है वो अधिक से अधिक लोगों तक भी शेयर करें ताकि आप सभी जो बच्चे अभी क्लासेस करना चाहते हैं, जिनकी डिज़ायर है क्लासेस करने की, वो एक बार इस क्लासेस से जुड़ सके, ठीक है। आप सभी जानते हैं, देखिए ये इन्फॉर्मेशन आपके साथ साझा करनी थी। अभी हम लोग थोड़ी छोटी छोटी वीडियोस के थ्रू थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, ठीक है। जैसे आप सभी जानते हैं कि संविधान 130वां जो संविधान संशोधन है वो विधेयक प्रस्तुत किया गया था। अब किसी को पता है क्या कि ये जो 130वां संविधान संशोधन विधेयक था वो क्या था, जो अगस्त में यहाँ पर लाया गया है संसद में, वो क्या था? एक बार सबसे पहले किसी को पता है तो बताएं। अब यूपीएससी के दृष्टिकोण, यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है वो हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। लेकिन देखिए, अच्छा आप सभी सोचोगे कि अचानक से ये क्लासेस, ये टॉपिक यहाँ पर शुरू करना क्या मतलब है। देखिए, इस टॉपिक को शुरू करने का ये मतलब है कि जो करंट वाला मामला है, छोटे छोटे वीडियोज़ के थ्रू हम लोग करंट के जो टॉपिक्स हैं उनको हम लोग डील कर रहे होंगे, ठीक है। तो ये सिर्फ एक क्या है, एक शुरुआत है ताकि आप कनेक्ट हो सको, ठीक है। क्या है, आप एक बार सबसे पहले कमेंट सेक्शन में बताएं कि ये जो संविधान संशोधन विधेयक था वो क्या था, अगर किसी को पता हो। चलिए देखिए, मैं थोड़ा सा इसको इनिशिएट इसलिए कर रहा हूँ, मैं बार बार कह रहा हूँ कि आपकी जो क्लासेस हैं वो उसको रिस्टार्ट किया जा सके, एक डायरेक्शन दी जा सके, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, मैं देखिए अब ये हम लोग अगर देखेंगे तो यहाँ पर की प्रोविज़न क्या था। आप सभी जानते हैं कि 20 अगस्त 2025 को ये यहाँ पर पार्लियामेंट में पेश किया गया था, संसद में पेश किया गया था। ये इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, मेंस से भी क्वेश्चन इसमें आराम से बनते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है, यानी मूल जो हमारा संरचना है संविधान की, उस पर ये कहीं ना कहीं असर डालता है। वो कैसे डालता है, ये सारे जो पहलू हैं वो हमें देखा जाना चाहिए, हमें पढ़ने के दौरान इसे फेस करना चाहिए, ताकि जब भी कोई भी क्वेश्चन इसके रिगार्डिंग बनाया जाए, बेसिक स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग, इस पॉइंट से, इस टॉपिक से, तो उसका आंसर हम आसानी से कर सके, ठीक है। देखिए, अब जब ये संसद में पेश किया गया, अब ये है क्या, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, जो हमारे मुख्यमंत्री हैं और अन्य मंत्री हैं, यानी कि केंद्र के स्तर के जो मंत्री हैं या राज्य के स्तर के मंत्री जो हैं, वो क्या है, वो इसमें शामिल होंगे। इस मतलब ये जो विधेयक लाया गया है उसमें क्या है, ये इसके दायरे में आएंगे। अब ये विधेयक है क्या, ये सबसे पहला जो प्रश्न है वो यही है कि भैया अगर इन पर, देखिए ये विधेयक ये है कि अगर इन पर किसी भी प्रकार की कार्रवाई की जाती है, यानी कि इनको अगर कहीं ना कहीं हिरासत में लिया जाता है, बात को समझिएगा, पुलिस अगर इनको हिरासत में लेती है ऐसे मामलों में जिसमें जहाँ पर 5 वर्ष या उससे अधिक वाले जो सज़ा का प्रावधान है, उस केस में अगर ये इनको हिरासत में लिया जाता है तो यहाँ पर क्या है, इनको अपने पद से हटना होगा। बात समझिएगा,
यानी कि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और जो अन्य मंत्री हैं उनको अपने पद से हट जाना होगा। 30 दिन तक अगर हिरासत रहती है तो 31वें दिन इनको अपने पद से हट जाना होगा। देखिए साफ साफ लिखा है 31वें दिन स्वतः पद रिक्त हो जाएगा। अब देखिए दिल्ली में क्या हुआ था, आप पिछले साल दिल्ली में क्या हुआ था, दिल्ली के मुख्यमंत्री जो थे अरविंद केजरीवाल, उनको हिरासत में लिया गया था, उनको जेल में डाला गया था और वो जेल से ही सरकार चला रहे थे मुख्यमंत्री का पद पर रहते हुए। तो यहाँ पर क्या है, वो मामला विपक्ष इस मामले को जो विधेयक पारित किया गया है वो उससे जोड़कर देख रहा है और इससे ये विपक्ष ये भी कह रहा है कि कहीं ना कहीं इसका मिसयूज किया जाएगा, क्योंकि जैसा कि विपक्ष ये कहता है भैया कि ईडी हो गई, सीबीआई हो गई, ये सारे क्या है, ये सारी केंद्रीय एजेंसियां हैं जो कि क्या है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, सेंट्रल जो भी गवर्नमेंट्स हैं उनके हाथ में रहती हैं। तो ये विपक्ष ये कह रहा है कि भाई जो केंद्रीय एजेंसियां हैं उनका मिसयूज किया जाएगा, उनको क्या किया जाएगा, उनको कहा जाएगा भाई कहीं हमारी बीजेपी की यहाँ पर सरकार चल रही है, वो बोलेंगे कि भाई इनकी बीजेपी की चल रही है, और यहाँ पर क्या है अदर पार्टीज़ की अगर कहीं किसी स्टेट में गवर्नमेंट चल रही है तो इस सरकार को गिराने के चक्कर में यहाँ पर क्या है जो सेंटर यानी पावर में जो गवर्नमेंट रहेगी वो ईडी सीबीआई भेज देगी और यहाँ पर इनको इस्तीफा देना पड़ेगा। तो ये क्या है, इसके डीमेरिट बता रहे हैं, कौन, अपोजिशन इसका डीमेरिट बता रहा है। तो ये क्या है, ये बेसिक क्या है, ये टॉपिक्स जो हैं वो आपको पता होने चाहिए। अब ये इससे ज़्यादा ज़रूरी ये है, इसकी मेरिट से ज़्यादा जरूरी ये है कि ये कैसे संविधान की मूल संरचना पर असर डालता है, ठीक है, और क्या इससे पहले इसमें क्या सुधार होंगे, अगर ऐसा ये लागू हो रहा है तो इसमें क्या सुधार होंगे, ठीक है, वो देखा जाना चाहिए। क्या है, ये 31वें दिन यहाँ पर मैंने बताया आपको, इनको स्वतः पद से रिक्ति मिल जाएगी, यानी इनको यहाँ पर अपने आप ये पद से डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, ठीक है। अब ये अनुच्छेद 75, 164, 239 का संशोधन है, वो किस प्रकार से अभी हम आगे थोड़ा सा जानेंगे, ठीक है। और इन डिटेल्स को आप जो है अपने नोट्स में नोट डाउन भी करते चलें, ताकि जो आपके करंट अफेयर वाला मामला है वो आपका सुधर सके। अब ये क्यों ज़रूरी हो जाता है, ये जो विधेयक है वो क्यों ज़रूरी हो जाता है, प्रश्न ये है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या होगा, जवाबदेही बनेगी, अकाउंटेबिलिटी वाला जो मामला है वो सुनिश्चित होगी। जैसे अगर कोई गिरफ्तार होता है, कोई मंत्री, कोई सांसद, कोई विधायक, कोई मतलब कोई भी अगर यहाँ पर गिरफ्तार होता है तो मंत्री जो गिरफ्तार होता है या फिर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, कोई भी गिरफ्तार होता है, वो वहाँ पर क्या होगा, वो वहाँ पर उसके पद से उसे रिक्ति मिल जाएगी, यानी कि वहाँ पर वो जवाबदेही होगा। अगर आप पर ये कार्रवाई हो रही है, आपको हिरासत में लिया जा रहा है, तो यहाँ पर क्या है, आपको अपना पद मुक्त करना होगा और इससे क्या होगा, इससे जवाबदेही बनेगी कि भैया क्यों हिरासत में लिया गया, ठीक है। तो इससे क्या होगा, जवाबदेहिता, अकाउंटेबिलिटी यहाँ पर सुनिश्चित होगी, ठीक है। अब क्या है, जरूरी इसलिए है कि भाई इसका जो अपराधीकरण है या भ्रष्टाचार है उस पर प्रहार होगा, उस पर रोक लगेगा, और क्या है, लोकतंत्र की स्वच्छता भी यहाँ पर बनी रहेगी। लोकतंत्र ही एट द एंड आपको क्या है, हमारा जो देश है वो लोकतंत्र से ही तो चल रहा है ना। लोकतंत्र यानी जनता की इच्छा का शासन है ना, तो यहाँ पर क्या है, लोकतंत्र भी कहीं ना कहीं अच्छे रूप में यहाँ पर सामने निखर कर आएगा। अब इसमें चिंताएं क्या हैं, जो चिंताएं अभी मैंने आपको बताई, ठीक है, जैसे जो विपक्ष आरोप लगा रहा है, इसमें कुछ चिंताएं भी हैं, इसका मिसयूज भी हो सकता है, ठीक है। तो क्या है भैया, यहां पर देखिए, यहां पर जो मिसयूज है, जैसे मैंने बताया, आगे जब हम देखेंगे इस टॉपिक को डिटेल में, अभी तो मैं आपको एक मोटा मोटा ओवरव्यू बताने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आप इन चीजों को समझ सके कि करंट अफेयर को कैसे डील करना है अपन लोगों को, ठीक है। तो यहां पर क्या है भैया, यहाँ पर प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस का उल्लंघन होगा और सेपरेशन ऑफ पावर्स पर भी असर पड़ेगा, राजनीतिक दुरुपयोग की संभावना बढ़ेगी, संघवाद कमजोर हो सकता है, मौलिक अधिकारों से टकराव हो सकता है, जो असमान आवेदन व व्याख्या की समस्या बन सकती है। अब ये देखिए, यहाँ पे मैंने बताया आपको मोटे तौर पर इन सब टॉपिक्स को यहाँ पर डिस्कस आगे मैं करता हूँ, तो अभी टाइम आपका ज़्यादा वेस्ट होगा। बस मैं आपको एक बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे संघवाद की बात हो रही है कि भाई संघवाद कमज़ोर होगा, संघवाद का मतलब ये है कि भाई राज्य और जो केंद्र है वो मिलकर यहाँ पर क्या देश चला रहे हैं। तो अगर केंद्र के पास यहाँ पर ज़्यादा पावर चली जाएगी तो भैया क्या होगा, केंद्र अगर अपनी ईडी, सीबीआई, अदर एजेंसीज किसी अदर स्टेट में अदर जो अपोजिशन पार्टियां हैं उनको भेजकर वहाँ पर गलत तरीके से उसका मिसयूज करती है, तो भाई क्या है, यहाँ संघवाद कमज़ोर होगा, कहीं ना कहीं मौलिक अधिकारों से टकराव होगा। आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21 मैंने जब क्लासेस आपकी कराई थी, आर्टिकल 14 समता का अधिकार और जीवन जीने का अधिकार 21, इससे भी ये इसमें कहीं ना कहीं टकराव यहाँ पर प्रस्तुत होता है। तो वो क्या है, किस हिसाब से है, वो हम लोग आगे फर्दर की
की क्लासेस में देखेंगे। अच्छा, ये जो टॉपिक्स होते हैं जैसे पॉलिटी बहुत ज़्यादा डायनेमिक सब्जेक्ट है, बहुत ज़्यादा करंट ओरिएंटेड सब्जेक्ट है, तो इसमें क्या है, इसमें जो करंट के जो आपके टॉपिक चल रहे होते हैं उससे ज़रूर आप इसको लिंक करते हुए पढ़ते चलें, क्योंकि भाई बहुत डायनेमिक मैंने बताया इसलिए कि भाई ये रोज़ अपडेट होता रहता है। तो यहाँ पर क्या है, अब देखिए कोर जो है, अगर आपका कोर क्लियर रहेगा, किसी भी सब्जेक्ट का कोर अगर आपका क्लियर है तो यकीन मानिए कि आप कोई भी करंट से टॉपिक उसमें जोड़ा है तो आप उसे आसानी से कैच कर पाएंगे, डाइजेस्ट कर पाएंगे, उसे आसानी से आप क्या कर पाएंगे, आप अपने सिलेबस को जोड़ सकेंगे उस सब्जेक्ट से। ठीक है, तो यहाँ पर कोर क्लियर होना चाहिए। कोर का मतलब यह है कि जो आपका सिलेबस है, जिसमें सिलेबस में जो टॉपिक्स दिए हुए हैं वो आपके क्या है, क्लियर होने चाहिए, कोर क्लियर होना चाहिए आपका। ठीक है, चलिए, तो ये क्या है, अब इससे कुछ संवैधानिक पहलू भी जुड़े हुए हैं, जैसे वही मैंने बताया कि भाई ये आर्टिकल 75, 164, 239 ए पर असर पड़ेगा, वो क्या है किस हिसाब से। अच्छा, मौलिक अधिकार 21 जो मैंने अभी बताया, 14 और 21 भी प्रभावित होंगे। मूल संरचना सिद्धांत भी यहाँ पर प्रभावित होगा, जैसे मूल संरचना यानी हमारे संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो भी प्रभावित होगा। वो कैसे, आगे फर्दर हम लोग क्लासेस में देखेंगे। ठीक है, अब यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है इस टॉपिक से, जो अभी करंट का टॉपिक चल रहा है, जो संविधान संशोधन इसमें किया गया, यानी यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, अब ये जीएस पेपर 2 पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट में हम इसे जोड़ सकते हैं। ठीक है, देख सकते हैं इस टॉपिक को। एथिक्स से भी जुड़ता है, न्याय और नैतिकता, मतलब अगर किसी को आप जनता द्वारा चुना गया कोई व्यक्ति, ठीक है, जो मंत्री है या प्रधानमंत्री है, अगर उसको क्या है, उसको आप अचानक से इस तरह का कोई बिल लाकर और 30 दिन में कहते हैं कि 30 दिन में आपको यहां पर अपने पद से मुक्त हो जाना होगा, आपको रिजाइन दे देना होगा, तो ये क्या है, ये न्याय और नैतिकता पर भी प्रश्न चिन्ह है। और अगर करंट अफेयर से हम मामले को जोड़े तो ये राजनीतिक बहस भी प्रस्तुत करता है। तो ये कैसे यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो इस तरह से हम देख सकते हैं। और लॉ के हिसाब से, केस लॉ या न्याय शास्त्र के हिसाब से भी ये कहीं ना कहीं इसे हम एसोसिएट कर सकते हैं, यानी कि जोड़ सकते हैं, लिंक कर सकते हैं। तो एसोसिएट जो है आप इस तरह से इन टॉपिक्स से कर सकते हैं, इन एरियाज से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, अब संभावित असर क्या क्या है वो भी थोड़ा देख सकते हैं। वही जो मैंने आपको बताया कि भाई विपक्ष इसे सत्ता दुरुपयोग बताएगा, वही किस हिसाब से मैंने बताया, जो अपोजिशन पार्टियां हैं वो कहेंगी भाई सेंटर में जो गवर्नमेंट है वो इसका दुरुपयोग कर सकती है। जनता का विश्वास बढ़ सकता है इस पर क्या है, ये इम्पैक्ट इसका, एक तो नेगेटिव इम्पैक्ट अगर इसका है तो पॉजिटिव ये है कि भाई जनता पर विश्वास बढ़ सकता है। अगर आप पर कोई भी गिरफ्तारी होती है तो यहाँ पर आप अपनी जो पोजीशन है, आपका जो पद है वो आप वैकेंट कर दो कम से कम। इससे क्या होगा, जनता पर विश्वास बढ़ेगा कि भाई हाँ, अगर हुआ ऐसा कुछ इनके खिलाफ, अगर बेशक वो गलत भी है तो भी, अगर गलत आरोप भी है तो भी इन्होंने अपना पद छोड़ दिया, तो यहाँ पर जनता पर विश्वास बढ़ेगा और डेमोक्रेसी कहीं ना कहीं एक अच्छी कंडीशन, अच्छी आप ये कह सकते हैं कि पोजीशन में होगी। ठीक है, अब सुप्रीम कोर्ट में चुनौतियाँ भी इसमें संभव हो सकती हैं। अगर किसी को ऐसे आप हटा रहे हो उसके पद पर, तो सुप्रीम कोर्ट में चुनौतियाँ भी संभव होंगी, प्रशासनिक कार्यशैली भी बदलेगी। तो ये सारे क्या है, संभावित असर देखने को मिलेंगे। अच्छा, जरूरी ये हो जाता है कि पहले का प्रावधान क्या था बनाम 100, यानी कि जो 130वां संविधान संशोधन ये लाया गया, इससे पहले क्या प्रावधान था। जैसे अभी बोला गया कि भैया 30 दिन के अंदर यानी 30-31वें दिन आपको यहाँ पर अपने पद से हट जाना होगा, लेकिन अभी तो ये लाया गया, लेकिन इससे पहले क्या प्रावधान था, तो इससे पहले का प्रावधान हम देखते हैं। देखिए अभी क्या है भैया, यहाँ पर आर्टिकल 75 और आर्टिकल 164, एक बार सबसे पहले कॉमेंट में बताएं जो आपका अनुच्छेद 75 है और 164 है वो क्या है, बेशक आप गूगल करके बताएं, लेकिन बताएं। तो ये क्या है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 175 और 164 पर प्रभाव पड़ेगा। और अब क्या होगा, अब भाई ये जो 30 दिन की हिरासत है उसमें पद रिक्त कर दिए जाएंगे। 102 यहाँ पर कहता है भैया, आर्टिकल 102 यानी अनुच्छेद 102 और 191 में यहाँ पर एमपी एमएलए अयोग्यता की बात कही जाती थी 2 वर्ष के लिए, यानी एमपी एमएलए कोर्ट में मामला चलता था, उसके बाद वहाँ पर 2 वर्ष की सजा यहाँ पर मिलती थी। अब क्या है, यहाँ पर ये मंत्रियों पर भी यहाँ पर क्या है, लागू होगा। ठीक है, अब लिली थॉमस केस वही 2013 का था, ठीक है, एमपी एमएलए अयोग्यता का मामला था। अब ये क्या है, अब ये मंत्रियों के लिए भी लागू होगा, यानी 130वां संविधान संशोधन आने के बाद। ठीक है, तो ये क्या है, ये पहले और प्रावधान, मैं थोड़ा सा डिटेल में ना जाकर इसको क्या है आपको ऊपर से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जब आपकी फर्दर क्लासेस शुरू होंगी जो कि बहुत अच्छे से शुरू होंगी, वो उसमें आपको यहाँ पर क्या है इसे डिटेल में डिस्कस किया जाएगा। ठीक है,
तो ये क्या है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको इस तरह से, इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये पढ़ना होगा। अब इससे पहले कोर्ट की जो चुनौतियां हैं, केसेस हैं, वो क्या है, जैसे अगर इस मामले से जो मूल संरचना है हमारे संविधान की, वो अगर उसमें कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ रहा है, तो केशवानंद भारती का जो केस था 1973 का, हमने क्लासेस में जब हम क्लासेस कर रहे थे पॉलिटी की, वहाँ पर डिटेल में पूरा यहाँ पर आपको लगभग 2-2.5 घंटे की क्लासेस में केशवानंद भारती केस आपको यहाँ पर क्लासेस में बताया गया था। तो वो एक बार आप अपनी कॉपी देखकर, अपनी नोट्स देखकर, एक बार क्लासेस फिर से देखकर वो आप एक बार रिकॉल करिए, क्या केशवानंद भारती 1973 का वो जो केस था, जो मूल संरचना पर असर डालता है, वो क्या था। तो यहां पर क्या है, ये इससे भी एसोसिएट होता है। वही इंदिरा गांधी वर्सेस राज नारायण 1975 का जो केस है लोकतंत्र संरचना पर, वो भी यहां पर कहीं ना कहीं एसोसिएट होता है इससे। तो ये क्या है, ये इस तरह से हम चीज़ों को देख सकते हैं। बाकी फर्दर और भी टॉपिक्स जो हैं वो इससे जोड़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ये सारी चीज़ें। चलिए अब आज की जो क्लासेस आपकी जो मेरा बताने का मुद्दा था, मोटो था, वो यही था कि भाई आपका जो फर्दर जो क्लासेस का मामला था वो आपको देखने को मिलेगा। कब, कैसे, थोड़े अभी रोज़ आपको डेली इस तरह के थोड़े टॉपिक्स आपको यहाँ पर मिलते रहेंगे, यानी कि बहुत आप ये कहते, ताकि आप शुरुआत कर सकें। जो बच्चे यहाँ पर जिनकी पढ़ाई रुकी हुई थी वो शुरू कर सकें, ठीक है। और यहाँ पर पढ़ाई का जो दौर है वो रुकना नहीं चाहिए। मैं बार बार कहता हूँ, आप अगर घर से तैयारी कर रहे हो तो आपको यहाँ पर पढ़ना चाहिए, ठीक है। आपको अपनी पढ़ाई ब्रेक नहीं करनी चाहिए। अगर आपको कहीं आप एसोसिएट हो कहीं से और वहाँ से आपको क्लासेस नहीं मिल पाई, तो आपको यहाँ पर अपनी पढ़ाई पर ब्रेक नहीं लगाना चाहिए, वो आपको कंटिन्यू चलनी चाहिए आपकी क्लासेस, सॉरी पढ़ाई, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, चलिए कमेंट में जरूर बताएं। इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर भी करें, लाइक का बटन जरूर दबाएं। मैंने शुरुआत में जो आपको यहाँ पर ये चीज़ें बताएं कि आपकी क्लासेस आपको फर्दर मिलेंगी, वो मिलेंगी, जल्दी मिलेंगी। कब से मिलेंगी मैं आपको रोज़ साझा कर दूंगा, ठीक है। मतलब आने वाले दिनों में साझा कर दूंगा, रोज़ आपको ये क्लासेस मिलती रहेंगी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।